तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है कि हमारे ज़िंदगी में जो हम लो मूड महसूस करते हैं, बहुत ही गिरा हुआ-सा महसूस करते हैं, कि मन गिर जाना महसूस करते हैं ना, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। उसके लिए इसी ज़ोन को देखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मर काम करता है या हमारे बारे में कोई ऐसा इन्फॉर्मर किसी के लिए काम करता है, वो भी इसी ज़ोन से देखा जाता है। डिप्रेसिव सा महसूस करते हैं, एक तरीके से डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पाइल्स या फिर फिशर जैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो भी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, उनका ओवरऑल खाने के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। वो हमेशा कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है उनका। तो वो आपकी लाइफ में इमोशनल जो भी आपके स्टक इमोशंस होते हैं, उनको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो आप अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई महसूस करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर पाते हैं बेसिकली। हर चीज़ में नेगेटिविटी सोचना, डिप्रेसिव सा हो जाना, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। अंदर से आप एक स्टेबल सिचुएशन महसूस करते हैं, अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, कहीं पर भी अपने इमोशंस को बहने नहीं देते हैं, आप अपने इमोशंस को पकड़ के रख पाते हैं, ठीक? और लाइफ में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो भी बिना बात के छोटी-छोटी बातों पे जो रोना-धोना होता है ना, वो नहीं करते हैं। अपने आप को बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं अपने इमोशंस पे। तो जो भी डिप्रेसिव से भी सिचुएशन आएगी, उस पे भी आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएँगे। आप जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं या फिर मेंटल ब्लॉकेजेस होती हैं, उससे आप ओवरकम कर पाते हैं। नमस्कार। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ज़ोन के बारे में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ज़ोन जो है, ये होता है डिप्रेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का। और आगे जानते हैं कि और क्या-क्या चीज़ों को देखा जा सकता है कि जब ये ज़ोन बैलेंस हो या इम्बैलेंस हो, जिसके कारण किन-किन चीज़ों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, इस ज़ोन के बैलेंस या इम्बैलेंस होने के कारण। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हम लो मूड महसूस करते हैं, बहुत ही गिरा हुआ-सा महसूस करते हैं, कि मन गिर जाना महसूस करते हैं ना, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। उसके लिए इसी ज़ोन को देखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो भी डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहें, हमें जो टॉक्सिक चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अगर आ रखी हों, हमारी चाहे वो शरीर के अंदर क्यों ना हो या हमारे दिमाग में क्यों ना हो, उससे हमें डिटॉक्सिफ़ाई करना हो, तो इसी ज़ोन को देखा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पर्दे के पीछे है, जो कि अंडर कवर है, अंडर कवर चाहे वो सीक्रेट एजेंट भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई हमें सीक्रेटली देख रहा हो या छुप के कोई हमें देख रहा है, या जैसे जिसको कहते हैं ना सीक्रेट एजेंट, कोई पीछे पड़ा हुआ है, राइट? तो वो भी अगर कोई ऐसा पड़ रहा है, तो इसी ज़ोन को देखना चाहिए। इसके इम्बैलेंस होने के कारण वो पीछे पड़ सकता है और बैलेंस होने के कारण वो ना भी पीछे पड़े, ठीक? और इसके अलावा जो है, जो हमारी स्किन के ऊपर जो सूखा होता है या फिर ड्राइनेस जिसको हम कहते हैं, किसी भी पार्ट पे अगर हमें ड्राइनेस हो रही है, तो वो इसी ज़ोन के कारण होती है। और इसके अलावा जो हमारे लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मर काम करता है या हमारे बारे में कोई ऐसा इन्फॉर्मर किसी के लिए काम करता है, वो भी इसी ज़ोन से देखा जाता है। और इसके अलावा जो भी हमें एक इल्यूज़न के तरीके से नज़र आता है, जिसको हम धोखा भी कह सकते हैं, वो इसी ज़ोन से देखा जाता है। और इसके अलावा
जो भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी हम फ़ोकस करना चाहते हैं कहीं पे, हम कहीं पे देखना चाहते हैं, वो हमें वहाँ से भटका रहा है, वो भी यहीं से देखा जाता है। और इसके अलावा हमारे को ज़िंदगी में कहीं पे रिजेक्शन मिल रही हो या फिर हमारे प्रोडक्ट को कहीं पे रिजेक्शन मिल रही हो, उसके लिए भी यहीं से देखा जाता है। और जो भी हम कहीं पर लो मूड सा महसूस तो करते ही हैं या फिर थका-थका भी महसूस करते हैं, जिसको हम स्लगिशनेस भी बोलते हैं, कि अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है कुछ करने की, वो भी यहीं से देखा जाता है। अगर ये ज़ोन बैलेंस हो, तो हमें यही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और ये ज़ोन इम्बैलेंस हो, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ज़ोन है, ये बना कैसे है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ज़ोन होता है स्पेस एलिमेंट का, यानी कि आकाश तत्व। आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट के जो कलर होते हैं, वो होते हैं व्हाइट, ग्रे एंड ट्रांसपेरेंट। अब ये जो ज़ोन है, ये डिस्टर्ब होता है एयर एलिमेंट से और डिस्ट्रॉय हो जाता है फायर एलिमेंट से। तो यानी कि इनके जो कलर या फिर शेप यहाँ पे इस दिशा में होंगे, तो वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। अब यही ज़ोन अगर हम ज़ोनल स्ट्रेंथ के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो बढ़ा हुआ हो तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी डिस्टर्ब करता है, और यही अगर ये वीक हो तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी डिस्टर्ब करता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट घर की जो एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स इस दिशा में, यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आने से उसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले आता है बेडरूम। दोस्तों, बेडरूम अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बेडरूम होने से आपको बहुत ही ज़्यादा लो महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेसिव सा महसूस करते हैं। एक तरीके से डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा-सा, दूसरों से बहुत ही ज़्यादा खफ़ा-सा रहता है, तो उसको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बिठाया जाए या सुलाया जाए, तब तक के लिए ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपने जो इमोशंस हैं उसको रिलीज़ कर देगा। तो वो डिटॉक्सिफ़ाई सा महसूस करना स्टार्ट करेगा। तो दिन के अंदर में मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे बैठने के लिए ठीक है, बट प्रॉपर बेडरूम के तरीके से नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपका बेडरूम आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? बेडरूम यहाँ पे अगर है, तो वो जो बेड है, उसको आप देखिए कि क्या वो पूरे तरीके से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ज़ोन में है? अगर है, तो उसको आपको रिलोकेट करना होगा, जो कि आप रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट की दिशा पे या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में। ठीक है? अगर इसी बेड पे ही आपके पास में स्पेस है, कि जैसे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अलावा आपके पास वेस्ट ज़ोन है या फिर नॉर्थ वेस्ट ज़ोन है, तो आप अपना अपर बॉडी पार्ट, अपनी जो हेड की डायरेक्शन है, उसको आप उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो हेड की डायरेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ ना हो। ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक की डायरेक्शन में अगर हेड की डायरेक्शन होगी, तो ओके है। तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है? इस तरीके से आप वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप बेड को रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप वहाँ पे वाइट कलर की बेडशीट्स, ग्रे कलर की बेडशीट्स और नीचे बेड के भी ग्रे, येलो, क्रीम, बेज या फिर वाइट कलर का रग भी बिछा सकते हैं। उससे भी कुछ हद तक आराम मिल सकता है। ठीक है? ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे सोने से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पाइल्स या फिर फिशर जैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसको आप बेड को खास तौर पे रीलोकेट कर ही लीजिए। ठीक? या फिर आप बेडरूम चेंज कर लीजिए। ये उसका एक ट्रीटमेंट है। अगली चीज़ आती है ड्राइंग रूम। दोस्तों, ड्राइंग रूम जो है वो भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में ड्राइंग रूम होने के कारण आपके पास जो भी लोग मिलने आते हैं, आप उनके साथ अपना दुखड़ा ही रोते रहते हैं। जो भी आपकी पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उन्हीं के साथ में बस शेयर करते रहते हैं, जो कि कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आप अपने इमोशंस ही उनके साथ में रिलीज़ करते रहते हैं, जो कि एक तरीके से सही नहीं है, जो कि आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप दुनिया को सुनाते रहेंगे। है ना? तो यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग रूम का जो सोफ़ा सेट है, जो भी आपकी सिटिंग है,
वहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में ना बैठें। उस एरिया में देखिए कि वहाँ पे वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो पड़ रही हो, वहाँ पे आप बैठ जाइए। और जो ओवरऑल जो भी ड्राइंग रूम का सेटअप है, उसके नीचे आप क्रीम या फिर बेज कलर का या ग्रे कलर का रग बिछा सकते हैं। सोफ़ा के जो कवर्स हैं, उनको भी आप ग्रे कलर का कर सकते हैं या फिर बेज कलर का कर सकते हैं। बट फिर भी आप कोशिश करिए कि आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में ना बैठें। और ओवरऑल अगर सोफ़ा भी या फिर ड्राइंग रूम ही पूरा का पूरा आपका शिफ्ट हो सके वेस्ट की दिशा में या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। उससे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है? अगली चीज़ आती है डाइनिंग रूम। दोस्तों डाइनिंग रूम अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो वो ठीक नहीं है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल होने से जो भी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, उनका ओवरऑल खाने के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। वो हमेशा कंप्लेनिंग नेचर हो जाता है उनका। हर चीज़ में नुक्स निकालना, कंप्लेन करना, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कंप्लेन करना और खाना भी सही ढंग से डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए या यहाँ पे बैठ के आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है? अगर आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ रहा है, तो आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक? और अगर बाय एनी चांस आप उसको टेम्परेरी बेसिस के लिए अगर आप रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्रीम बेज या फिर गोल्डन कलर का नीचे रग बिछा सकते हैं या टेबल के ऊपर कवर चढ़ा सकते हैं, ठीक है? उससे भी कुछ हद तक आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगली चीज़ आती है टॉयलेट। दोस्तों टॉयलेट यानी कि जो टॉयलेट सीट है आपकी, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर आती है, तो वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे टॉयलेट सीट होने से आप अपनी जो भी इमोशनल चैलेंजेस हैं, उसको आप रिलीज़ कर पाते हैं। आप अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर पाते हैं। आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा ज़ोन है टॉयलेट सीट यहाँ पे होने के लिए और टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे होने के लिए। तो जब भी हम टॉयलेट की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि जो टॉयलेट सीट है, वो कहाँ पे आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल टॉयलेट का इतना मैटर नहीं करता है। तो जो टॉयलेट सीट है, वो आपकी अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आ रही है, तो वो बिल्कुल अच्छा है। अगली चीज़ आती है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक भी दोस्तों इसी तरीके से ही देखना चाहिए जैसे कि टॉयलेट का इफ़ेक्ट होता है। सेप्टिक टैंक भी अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आता है तो वो अच्छा है। तो वो आपकी लाइफ में इमोशनल जो भी आपके स्टक इमोशंस होते हैं उनको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई महसूस करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं बेसिकली। तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी इमोशंस अटके हुए हैं वो यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी दिशा है सेप्टिक टैंक बनाने के लिए। अगली चीज़ आती है फैमिली लॉन्च। दोस्तों फैमिली लॉन्च या फिर ओवरऑल फैमिली की जो बैठक होती है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में। यहाँ पे अगर फैमिली लॉन्च या फिर फैमिली की बैठक भी होती है तो वो जब भी बैठक होगी जब भी बातचीत होगी उसके अंदर में बिना बात के कोई ना कोई रोना धोना ही होता रहेगा। आप एक दूसरे के साथ में जो भी शेयरिंग करेंगे वो डिप्रेसिव सी बातें शेयर करेंगे। अच्छा भी माहौल का कुछ टॉपिक होगा, तो भी उसके अंदर में ऐसा उठेंगे कि भई सब रो के ही उठ रहे हैं या फिर कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो कि डिप्रेसिव में ही जाना शुरू हो जाएगा। नेगेटिविटी वाली जो बातें होती हैं, वो बातें होना शुरू हो जाती हैं। आपको कुछ भी कोई मोटिवेट नहीं करने वाला मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं आपको मन करेगा कि नहीं यार मैं कुछ अच्छा करने जाऊँ, बट फैमिली यहाँ पे जब बैठी होगी, वो आपको रोकना शुरू कर देगी। नेगेटिव टॉपिक्स या नेगेटिव पॉइंट्स आपके ऊपर आना शुरू हो जाएँगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो आपको यहाँ पे बैठक फैमिली की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फैमिली लॉन्च भी यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? ओवरऑल जो फैमिली की सिटिंग है, वो वेस्ट की दिशा में बैठना स्टार्ट करिए या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में बैठना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस दिशा में बैठना ही आप अवॉइड करिए। टेम्परेरी बेसिस के लिए अगर हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो जो भी फैमिली की जो सिटिंग है, वो जैसे सोफ़ा है, तो उस सोफ़ा सेट के नीचे आप क्रीम बेज या फिर ग्रे कलर का रग बिछा सकते हैं।
उससे कुछ हद तक आराम मिलना स्टार्ट हो सकता है। बट बेटर होगा कि आप यहाँ से रिलोकेट करें, ठीक है? वेस्ट दिशा में बैठ के अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगली चीज़ आती है स्टडी टेबल। तो स्टडी टेबल या फिर यहाँ पे बैठ के जो हम पढ़ाई करते हैं, तो वो ओवरऑल स्ट्रेसफुल हो जाती है और डिप्रेसिव सा महसूस करना स्टार्ट कर देती है। जो हम कहते हैं ना कि कई बच्चे बिल्कुल इतना डिप्रेसिव हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली, है ना? कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा लो महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई आत्महत्या ही करेगा, बट ये है कि बच्चे बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बच्चों के ऊपर में पढ़ाई का ओवरलोड सा हो जाता है। हर चीज़ में नेगेटिविटी सोचना, डिप्रेसिव सा हो जाना, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बेहतर ये होगा कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की किताबें ना हो, क्योंकि वो किताबें भी तो उनकी पढ़ाई का एक सिंबल ही है। तो यहाँ पे वो सिंबल्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड स्कूल बैग या फिर उसका स्टडी टेबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको आप रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में, जो कि एक अच्छा जोन है पढ़ाई के लिए, ठीक है? अगली चीज़ आती है स्टोर रूम। दोस्तों, स्टोर रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर में बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पे आप बिल्कुल स्टोरेज कर सकते हैं या फिर स्टोर रूम बना सकते हैं। यहाँ पे स्टोर रूम होने से आप जितनी भी एडवर्स सिचुएशन भी क्यों ना हो इमोशनली, उसका भी आप सामना अच्छे से कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ज़ोन है। आपको एक इनर कॉन्फिडेंस सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। अंदर से आप एक स्टेबल सिचुएशन महसूस करते हैं। अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। कहीं पर भी अपने इमोशंस को बहने नहीं देते हैं। आप अपने इमोशंस को पकड़ के रख पाते हैं, ठीक? और लाइफ में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो आप बिल्कुल स्टोर रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में बना सकते हैं। अगली चीज़ आती है सर्वेंट रूम। दोस्तों, सर्वेंट रूम या फिर सर्वेंट का यहाँ पे सोना भी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो भी लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो सर्वेंट के बारे में या फिर सर्वेंट्स अपने मालिक के बारे में हमेशा कंप्लेनिंग नेचर रहता है उनका। तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है। जिस हालाँकि वो छोड़ के नहीं जाते हैं, बट फिर भी एक कंप्लेनिंग सा नेचर रहता है। हर चीज़ में नुक्स निकालना, ऊट-पटांग बोलना, है ना? तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है, ठीक है? तो इस दिशा में आपको सर्वेंट रूम अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे सर्वेंट रूम बना हुआ है और आप उसको रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्वेंट को ही आप कोशिश करिए कि वो आपका नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ या वेस्ट दिशा की तरफ सोना स्टार्ट करे, ताकि वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा का जो इफ़ेक्ट है, वो उसके ऊपर कम पड़े, ठीक है? या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वहाँ पे बेडशीट्स हैं या फिर जो उसका बेड है, उसके नीचे एक रग बिछा दें, क्रीम बेज या फिर येलो गोल्डन कलर का, ठीक है? या फिर ग्रे कलर का। तो आप वहाँ पे ये इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उससे कुछ हद तक आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट बेटर ये होगा कि आप उसको वहाँ से रिलोकेट करें, ठीक है? अगली चीज़ है गेस्ट रूम। दोस्तों, गेस्ट रूम अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो वो ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल गेस्ट रूम बना सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट रूम अगर आप बनाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपने गेस्ट्स को होस्ट कर पाते हैं और साथ ही साथ आप बिना किसी ब्लॉकेज अपने इमोशंस की या नेगेटिविटी के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये एक अच्छा ज़ोन है गेस्ट रूम बनाने के लिए। अगली चीज़ है बार। दोस्तों, बार या फिर लिकर की बॉटल्स भी अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ज़ोन में रखते हैं, तो ये अच्छा है। ऐसा करने से आपके लाइफ में जो भी आपके ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं या फिर जो स्ट्रेस होता है लाइफ के अंदर में आपके माइंड में, उससे आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं, उसको आप मेंटली रिलीज कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा जोन है बार वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में बनाने के लिए। अगली चीज़ है स्टेयरकेस। दोस्तों, स्टेयरकेस अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में है और वो भी क्लॉकवाइज, तो आप अपनी लाइफ में जो भी बिना बात के छोटी-छोटी बातों पे जो रोना-धोना होता है ना, वो नहीं करते हैं। अपने आप को बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं अपने इमोशंस पे। तो जो भी डिप्रेसिव से भी सिचुएशन आएगी, उस पे भी आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएँगे, अपने आप को बैलेंस कर पाएँगे और जो भी मेंटली आपके ऊपर में स्ट्रेस आना होता है, किसी भी तरीके का,
उसको भी आप स्ट्रेंथ और अपने इमोशंस को बैलेंस मेंटेन करते हुए उसका आप सामना कर पाते हैं। तो ये इस दिशा में क्लॉकवाइज स्टेयर्स अच्छे रहते हैं। यही अगर ये इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हो तो इसका अपोजिट होता है। आप छोटी-छोटी बातों पे भी रोना-धोना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी बात हो, उस पे आपका रोना-सा निकल जाएगा। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। तो यहाँ पे अगर आपके एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं और आपको ऐसा महसूस होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इस दिशा में क्रीम कलर का या फिर ऑफ वाइट क्रीम कलर, वार्म वाइट कलर का बल्ब जो है 24/7 आधे वॉट का सीढ़ियों के अंदर में ऑन करके रख सकते हैं। या फिर वहाँ पे आप क्रीम कलर का या फिर येलोइश बेज कलर का पेंट भी कर सकते हैं सीढ़ियों में, ठीक है? उससे भी कुछ हद तक आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? हालाँकि सीढ़ियाँ जो हैं इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, बट रेयर केस में अगर आपको इफ़ेक्ट आए भी, अगर वैसे देखें तो सीढ़ियों का कट के तरीके से इफ़ेक्ट आता है जब भी आता है, जहाँ तक मेरा ऑब्ज़र्वेशन अभी तक का रहा है। बट क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो बहुत कम आते हैं। उसके कारण अगर इस तरीके का इफ़ेक्ट अगर आपको आ रहा है, तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है सिक्योरिटी गार्ड रूम। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड रूम भी अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो वो ओके है। यहाँ पे परमिसिबल ज़ोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप आराम से सिक्योरिटी गार्ड का रूम या फिर सिक्योरिटी गार्ड की जो सिटिंग है, वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगली चीज़ आती है पेट एरिया। पेट का एरिया यानी कि जो हमारे घर में हमने पेट जो कि पालतू जानवर पाले हुए होते हैं, चाहे वो डॉग हो या पेट हो या फिर किसी भी तरीके के और भी कोई पेट अगर आपने पाल रखे हों, तो उनको आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में उनका टाइम स्पेंडिंग जो है वो अवॉइड करिए। क्योंकि यहाँ पे उनका टाइम स्पेंड अगर होता है या फिर उनका बेड या फिर वो सोते हैं यहाँ पे, तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही रोने-धोने वाला पार्ट उनके अंदर में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? वो ज़्यादा क्राइंग नेचर हो जाता है उनका। क्रैंकी से हो जाते हैं और बिल्कुल रोना-वोना, लो मूड सा होना उनका, एन्जॉय नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का होना स्टार्ट हो जाता है उनका फीलिंग जो है। तो लाइफ़ में उनका जीने की भी जो इच्छा होती है, वो भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक? तो इसलिए आप यहाँ पे उनका जो पेट का जो एरिया है, वो अवॉइड करिए। उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट दिशा में, जो कि उसकी दूसरी साइड की है, या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं, ठीक है? और किसी कारण से पेट वहाँ से रिलोकेट नहीं हो पा रहा है, तो आप वहाँ पे क्रीम, बेज, येलो, गोल्डन का मैट या फिर रग वहाँ पे बिछा के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उससे कुछ हद तक आराम मिलना चाहिए, नहीं तो बेटर ये रहेगा कि आप उसको वहाँ से रिलोकेट करें। अगली चीज़ आती है पूजा रूम। दोस्तों पूजा रूम जो है वो भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में अवॉइड करनी चाहिए। स्पेसिफिक टाइप ऑफ पूजा जैसे कि यक्षिनी जी की जो पूजा है वो यहाँ पे की जा सकती है। बट उसके अलावा जो है बाकी पूजाएं जो है वो बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। ये जो दिशा है ये पूजा के लिए नहीं है। यहाँ पे पूजा रूम या फिर पूजा की जो बुक्स हैं वो भी नहीं होने चाहिए। अगर आपका पूजा रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आ रहा है तो आप उसको रीलोकेट कर सकते हैं वेस्ट दिशा में या फिर ईस्ट दिशा में या नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ये अच्छे दिशाएं हैं पूजा रूम यहाँ पे बनाने के लिए। अगली चीज़ है किचन। दोस्तों किचन के अंदर अगर हम बात करें तो किचन होता है, किचन के अंदर जो मेन चीज़ देखी जाती है वो देखा जाता है बर्नर। सो किचन अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है तो ओवरऑल फैमिली के लिए ये अच्छा है। यहाँ पे किचन बिल्कुल आप बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इस तरीके का नेचर पर्टिकुलरली जो वाइफ़ है, जो वहाँ पे कुक कर रही होती है, उसके अंदर एक ये हैबिट हो जाती है अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा-सा कंप्लेनिंग नेचर आ जाता है, ठीक? और उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे जो बर्नर है, उसको आप बैलेंस कर दें, ठीक? और साथ में नीचे वहाँ पे आप कुछ मैट या फिर रग भी वहाँ पे आप बिछा सकते हैं या फिर जो कलर थीम है वहाँ की जो कलर स्कीम है उसको बैलेंस करके। जो कि बर्नर है वहाँ पे तो उसके अराउंड आप येलो कलर का टेप या फिर उसके नीचे जो है येलो कलर का स्टोन भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि येलो जैसलमेर स्टोन होता है या फिर येलो टाइल्स भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो उससे जो ये कंप्लेनिंग नेचर है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और साथ ही
जो वहाँ पे कुकिंग के लिए जो नीचे आप मैट या फिर एक रग जैसे फ्लोर मैट होता है, वो एक आप बिछा सकते हैं रनर के तरीके से। वो भी आप क्रीम बेज कलर का आप वहाँ पे बिछा सकते हैं। उससे भी ये कंप्लेनिंग नेचर वाला जो पार्ट है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक? बट ओवरऑल जो है आपके लिए किचन अगर आपको यहाँ पे बनाना हो तो अच्छा है, ठीक है? अगली चीज़ है ओपन एरिया। दोस्तों ओपन एरिया अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो ये अच्छा है। आपको लाइफ के अंदर जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं या फिर एक डिप्रेसिव सी जो स्टेज आ जाती है उसको रिलीज करने में ये हेल्प करता है। आपका माइंड एक ओपननेस लेके आता है कि आप अपने इमोशंस को रिलीज करें और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें, ठीक है? तो ये एक अच्छा जोन है ओपन एरिया यहाँ पे बनाने के लिए, ठीक? अगली चीज़ आती है टीवी। दोस्तों टीवी अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है तो वो ठीक नहीं है। यहाँ पे टीवी होने के कारण क्या होता है कि आप अपने आप को लो महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके मूड्स लो होते हैं, आप डिप्रेसिव सा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं और जो अंदर ही अंदर जो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई होती है, रोना भरा हुआ होता है, वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाता है। कहीं पर भी आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा बह जाते हैं जिसे कहते हैं कि अपने जो इमोशंस हैं, बहा देते हैं और भरते रहते हैं अपने अंदर उन इमोशंस को। तो यहाँ पे आप टीवी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आप डिप्रेसिव से चीज़ें भी देखना स्टार्ट कर देते हैं कई बार, ठीक है? तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है टीवी यहाँ पे। तो आप टीवी को रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट दिशा में या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में। अगर आप रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अराउंड जो है दीवार पर व्हाइट कलर की टेप भी लगा सकते हैं या फिर टीवी के पीछे की साइड पे या फिर टीवी अगर नीचे रखा हुआ है तो उसके नीचे आप ग्रे कलर का या वाइट कलर का रनर भी रख सकते हैं, ठीक है? अगली चीज़ आती है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए, आइडली नहीं होना चाहिए। अगर किसी का रखा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लो मूड्स वाली चीज़ों में ही उसको काउंटर करने के लिए ही यूज़ करने के लिए यूज़ करेगा। कोई फ्रूटफुल चीज़ों के लिए काम नहीं आता है। तो आप कंप्यूटर को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा से रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट दिशा में या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में, ठीक? अगली चीज़ है वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन अगर आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में हो तो ये एक अच्छी दिशा है वॉशिंग मशीन को यहाँ पे लगाने के लिए। ये कपड़ों को तो धोती ही है, साथ ही साथ आपके जो अंदर की जो इमोशंस, जो मेंटल ब्लॉकेजेस होती हैं, उसको भी क्लियर आउट करने में हेल्प आउट करता है। तो ये एक अच्छी दिशा है वॉशिंग मशीन को यहाँ पे रखने के लिए और यूज़ करने के लिए। अगली चीज़ आती है डस्टबिन। दोस्तों डस्टबिन अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे डस्टबिन होने से आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं या फिर मेंटल ब्लॉकेजेस होती हैं, उससे आप ओवरकम कर पाते हैं। आपके लिए ज़िंदगी के अंदर जो भी एडवर्स सिचुएशंस भी अगर आती हैं, तो उससे भी आपको एक अंदर से हिम्मत मिलती है कि आप उस सिचुएशन का सामना कर सकें और उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ सकें। तो ये एक अच्छी दिशा है डस्टबिन यहाँ पे रखने के लिए। अगली चीज़ आती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों अगर आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में हैं, तो ये अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होने के कारण क्या होता है कि आप लर्निंग जो म्यूज़िक की होती है वो हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं लाइफ के अंदर में, एक लो मूड महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ज़िंदगी के अंदर में आपको जो एक हैप्पीनेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, ठीक है? तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट दिशा में या फिर साउथ वेस्ट दिशा में या वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में, ठीक है? तो वो एक अच्छा ज़ोन है वहाँ पे रखने के लिए। बट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ है इन्वर्टर। दोस्तों इन्वर्टर अगर आपका या फिर जनरेटर भी अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो वो अच्छा है। यहाँ पे इन्वर्टर या जनरेटर होने से जब भी ज़रूरत पड़े, जब सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको कोई कंधा चाहिए सपोर्ट के लिए या रोने के लिए, तो भी आपको एक सपोर्ट मिल पाती है। आपके लो स्टेज के ऊपर में आपको लोग सपोर्टिव हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी दिशा है इन्वर्टर या फिर जनरेटर यहाँ पे रखने के लिए।
अगली चीज़ है क्रॉकरी कैबिनेट। दोस्तों क्रॉकरी कैबिनेट अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो ये अच्छा है। ये आपको लो मूड्स और जो भी माइंड ब्लॉकेजेस होती हैं, उससे ओवरकम करने में हेल्प करता है। आपको एम्पावर करता है लाइफ के अंदर में कि आप अपने मन को मजबूत रख सकें, ठीक है? तो ये एक अच्छी दिशा है। ये आपकी जो भी एडवर्स सिचुएशन भी होती है, उसमें भी आपको उससे पार लगने में हेल्प करता है। उसको फेस करने की आपके अंदर वो क्षमता देता है, आपको एम्पावर करता है एडवर्स सिचुएशन को भी फेस करने के लिए। ठीक है? तो क्रॉकरी कैबिनेट आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में बिल्कुल लगाया जा सकता है, रखा जा सकता है। अगली चीज़ है हीटर। दोस्तों हीटर अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में है, तो अच्छा है। ये आपको ओवरकम करने में हेल्प करता है, जो भी लो मूड्स हो या डिप्रेसिव सिचुएशंस हो, उनको वो बर्नआउट करके आपको लाइफ के अंदर में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। जो भी ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं, उनको भी बर्नआउट कर देता है, ताकि आप अपनी उस डिप्रेसिव सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकें। तो हीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में बिल्कुल रखा जा सकता है। अगली चीज़ है एसी। दोस्तों एसी आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में बिल्कुल लगाया जा सकता है। उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो ये एक बिल्कुल ओके ज़ोन है एसी को यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है? अगली चीज़ है मेडिसिन्स। दोस्तों मेडिसिन्स आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में नहीं होनी चाहिए। फैमिली में एक नर्वसनेस सी आनी शुरू हो जाती है और ये जो मेडिसिन्स भी हैं उनका भी जो इफ़ेक्ट भी है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन्स है वो अवॉइड करनी चाहिए आपको रखने के लिए, ठीक है? आप मेडिसिन्स को रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट दिशा की तरफ या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। इन दिशाओं में आप बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है? बट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आप अवॉइड रखिए मेडिसिन्स को रखने के लिए। तो देखा दोस्तों हमने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा को कितने अच्छे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूटिलिटीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स को रख के ये समझा कि उनके क्या क्या प्रभाव हैं और उनके क्या इलाज हैं और उसको कितना अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। और इसी जोन को कितना और एनर्जाइज करने के लिए और उसको अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट लेने के लिए हम ऐसा क्या करें कि ताकि इस दिशा का हमें अच्छा असर मिल सके। तो क्या क्या कर सकते हैं चलिए अब ये जानते हैं। तो वो स्पेशल रेमेडीज़ क्या-क्या हो सकती हैं? तो पहले आप ये देखिए कि आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आप एक व्हाइट कलर का डस्टबिन रख सकते हैं। वो आपको फ़ायदा करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? आपके लो मूड्स को हटाएगा, ब्लॉक में जो भी इमोशंस हैं उनको भी हटाएगा, ठीक? और उसके अलावा यहाँ पे आप टॉयलेटरीज़ या फिर क्लीनिंग मटीरियल, क्लीनिंग स्टफ़ जो होता है, हार्पिक, पोछा, बाल्टी ये सब जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड सब जो सामान होता है, वो भी आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे आप ब्रास डियर रख सकते हैं, जो कि आपके अंदर जो भी लेथार्जीनेस है या फिर अ, जो स्लगिशनेस है, उसको हटाएगा। लाइफ़ के अंदर आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, लो मूड से बाहर निकालेगा, ठीक? और उसके अलावा यहाँ पे आप स्टोर रूम बना सकते हैं, ठीक? स्टोरेज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक? तो इस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों हमने इस ज़ोन को कितने अच्छे तरीके से बैलेंस किया। हुँ? बट ये ध्यान रखिएगा कि इस ज़ोन को सही तरीके से पहचानने के लिए आपके पास में वो सही नक्शा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने नक्शे को बिल्कुल ऑटोकैड में बनवाइए, टू द स्केल होना चाहिए, नपवा के उसका ग्रिडिंग हो, बार चार्ट बना हुआ हो, ताकि आप जो वीडियोज़ हैं मेरे, उनका अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ेशन कर सकें। सही नक्शा बनवाने के लिए और उसको ग्रिड करवाने के लिए आप नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें अपनी रिक्वायरमेंट फिल कर सकते हैं। तो आपके जो नियरेस्ट नक्शा बनाने वाले का नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आप सही नक्शा, सही ग्रिड किए हुए नक्शे के ऊपर गूगल से डिग्री वेरिफाइड हो, उसके ऊपर में जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो चीज़ें आप रिलेट कर रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से आप उसको समझ पा रहे हैं और सही ट्रीटमेंट भी आप उसको कर पाएँगे। ठीक है? तो इस वीडियो को बहुत ही प्रेम पूर्वक देखने के लिए, स्नेह देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।